Tricky English by Haren Sir. Tricky English by Haren Sir. Mega Mind Class. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप लोगों की जैसे बहुत सारी डिमांड्स थी कि सर स्पोकन इंग्लिश की क्लास चलाइए। तो यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश के मैं आप लोगों को ये मैं बता देना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम आपको टेंस के अलावा कुछ ऐसे यूज़ हैं जिसको आपको याद करना आवश्यक है। लगभग 30 से 35 यूज अगर आप याद कर लेते हैं तो आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को ट्रांसलेशन भी आना अति आवश्यक है। तो उसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं पहला यूज़। पहली कड़ी में आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और आप लोगों को शुरुआत से लेकर लगभग 30 से 35 यूज़ पढ़ाऊँगा, जिससे आप लोग अंग्रेजी आराम से बोल सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला यूज़ है, आपके सामने दिख रहा है, द यूज़ ऑफ फॉन्ड ऑफ या लवर ऑफ। जी हाँ, दोनों शब्दों का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर देख लें, फॉन्ड ऑफ और लवर ऑफ, दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसकी हिंदी है का, की, के प्लस शौकीन, आशिक, दीवाना। तीनों में से कोई भी कहीं पर भी बोलेगा तो आपको तुरंत समझ लेना है ये लवर ऑफ का यूज़ है या फॉन्ड ऑफ का यूज़ है। इसमें से आप कैसे बोल देंगे, चाहे जो भी लगा सकते हैं। इसमें आप इसका रूल देखिए, रूल बहुत आसान सा है। पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद टू बी लगाना है, उसके बाद नॉट, उसके बाद फॉन्ड ऑफ प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आई एन जी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है जिसके अंदर 3 शब्द होता है, क्या, किसको, किससे। जिसके अंदर 3 शब्द होता है, क्या, किसको, किससे। उसके बाद अदर है, यहाँ पर 4 शब्द होता है, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। 4 शब्द होता है, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। तो यहाँ पर ऐसे आप देख लेंगे। इसके बाद वर्ब टू बी के अंदर 5 क्रियाएं होती हैं, जैसा यहाँ पर लिखा गया है, इज, एम, आर, वाज, वर। यहाँ पर 5 क्रियाएं होती हैं, इज, एम, आर। इसको 3 को प्रेजेंट में यूज़ किया जाता है और इसको पास्ट में यूज़ किया जाता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं वर्ब टू बी एक प्रकार का बॉक्स है जिसको खोलने पर हमें 5 क्रियाएं मिलती हैं। और वर्ब टू बी का वाक्य उसे कहते हैं जिसमें कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे ही वाक्य में आप लोगों को देखें। पहला रूल ये हो गया है, आपके सामने एग्जांपल लिखा है कि वह रामायण पढ़ने का शौकीन है। ये सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, पहचान करना है कि यह किस में है या प्रेजेंट में है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में है ही, तो ही लगा लेंगे और ही के साथ एज यू नो, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इज लगता है तो यहाँ पर ही लगा लेंगे, ही इज। उसके बाद नॉट नहीं छोड़ देंगे, फॉन्ड ऑफ या लवर ऑफ, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। ही इज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ। उसके बाद यम्मी फर्स्ट है, यम्मी फर्स्ट क्या करना है, रामायण पढ़ने का। वैसे फ्रेंड आप पढ़ने के लिए रीडिंग लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर धार्मिक पुस्तक है तो यहाँ पर रिसाइटिंग भी लगा सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। रिसाइटिंग लगा सकते हैं। तो हो गया ही इज फॉन्ड ऑफ रिसाइटिंग, क्योंकि आईएनजी यहाँ पर दिया था तो आईएनजी लगा दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट में हमें कनेक्शन करना होता है, यहाँ एमबी पर, एमबी यहाँ पर है तो एमबी हमारी क्या है, पढ़ना। पढ़ने पर पहला शब्द का कनेक्शन करेंगे, क्या है पढ़ना, तो उत्तर मिल रहा है रामायण। तो रामायण से पहले जैसे जानते हैं कि धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले सदैव दा का प्रयोग होता है, तो हम लिख देंगे रामायणा। तो ये वाक्य मेरा कंप्लीट हो गया। आप पढ़ेंगे कैसे, इज फॉन्ड ऑफ रिसाइटिंग द रामायणा। तो इसी प्रकार से आप कहीं भी जाएंगे, वहाँ पर अगर कोई बोलता है मैं खाना खाने का आशिक हूँ, या मैं सोने का आशिक हूँ, या मैं ये काम करने का आशिक नहीं हूँ। एक्चुअली में मैं बता देना चाहता हूँ कि आशिक शब्द क्यों जोड़ा जाता है। इसलिए जोड़ा जाता है कि यह किसी भी व्यक्ति के अंदर छुपी हुई अत्यधिक इच्छा को उजागर करता है, अत्यधिक इच्छा को उजागर करता है। तो जैसे यहाँ पर देख लें, मेरा भाई अंग्रेजी बोलने का शौकीन था। इसका मतलब है कि उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी अंग्रेजी बोलने की, उसके अंदर एक चाहत थी, लगाव था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी बोलूँ। तो इसीलिए, और ये वाक्य मेरा पास्ट में है, देखेंगे वर्ब टू बी में पास्ट में जब वाक्य रहता है तो लगाया जाता है, वाज लगाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है मेरा भाई अंग्रेजी बोलने का शौकीन था। तो ट्रांसलेट पहले कैसे करेंगे, माई ब्रदर, माई ब्रदर। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, अब यहाँ पर वाज लगाएंगे, माई ब्रदर वाज। इसके बाद हम लवर ऑफ लगा दे रहे हैं, लवर ऑफ, माई ब्रदर वाज लवर ऑफ। उसके बाद क्या करने का था,
फॉन्ड ऑफ था किसका, फॉन्ड लवर ऑफ था बोलने का, तो स्पीकिंग लगा देंगे, क्या बोलने का शौकीन था, तो ऑब्जेक्ट में हमें यहाँ पर मिल रहा है इंग्लिश बोलने का शौकीन था। तो ये ऐसा हो गया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठता है कि जैसे हम लवर लगा रहे हैं तो किसी अगर फीमेल का नाम आ जाता है, किसी स्त्री का नाम आ जाता है, तो उसके लिए क्या लवर का बिलवेड लिखा जाएगा? कतई नहीं लिखा जाएगा, उसका लवर ही लिखा जाता है। तो अगला एग्जाम्पल हम स्त्री के नाम पर देते हैं और नेगेटिव में भी एग्जाम्पल देते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब जैसे आपको बताए थे कि अगर किसी स्त्री का नाम आ जाएगा तब वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, जैसे वहाँ पर लवर है तो पुरुष के लिए लग रहा है, तो स्त्री के लिए वहाँ पर क्या हम बिलवेड लगाएंगे? तो मैं बताया हूँ कि नहीं लगाया जाएगा। जैसे यहाँ पर रीता पूजा करने की दीवानी है, तो यहाँ पर रीता, उसके बाद इज लगा लेंगे, रीता इज, उसके बाद लवर ऑफ, रीता इज लवर ऑफ, उसके बाद क्या काम करने की है, चाहे फॉन्ड ऑफ लगा लें चाहे लवर ऑफ लगा लें। उसके बाद है वर्शिप में वर्शिपिंग कर लेंगे, वर्शिपिंग में डबल पी हो जाएगा, तो रीता इज फॉन्ड ऑफ, रीता इज लवर ऑफ वर्शिपिंग। जी हाँ, आपका ये वाला सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे, तो यही जो वाज है या वर है इसी को हम आगे कर देंगे और इंट्रोगेटिव बन जाएगा। लेकिन उसके पहले एक बात, मेरा नेगेटिव है, नेगेटिव देख लें, मैं नशा करने का शौकीन नहीं हूँ, तो यहाँ पर देख लें, तो इसका सब्जेक्ट है आई, उसके बाद एम लिखा है, उसके बाद यहाँ पे नॉट यहाँ पर रूल में दिया है, उसके बाद फॉन्ड ऑफ, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, उसके बाद नशा करने का इंटॉक्सिकेशन लगा देंगे, इंटॉक्सिकेटिंग, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग, ये फुल स्टॉप हो गया मेरा ये। अगर इसी को इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर क्या आप चाय पीने के आशिक हैं, तो सबसे पहले इसी इज एम आर, इसी वर्ब टू बी को आगे कर लेंगे बस, और यहाँ पर वही हो जाएगा। तो देखेंगे पहले क्या है, प्रेजेंट है, तो यहाँ पर लगा लेंगे आर, चूंकि प्रेजेंट टेंस है, आर सब्जेक्ट में क्या बन जाएगा यू, आर यू, उसके बाद देखेंगे फॉन्ड ऑफ, रूल में लिखा है आर यू फॉन्ड ऑफ, उसके बाद क्या है, चाय पीने के लिए क्या लगता है, टेक लगता है, तो आईएनजी लग जाएगा, टेकिंग, उसके बाद क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ऐसे ही एक बात मैं पास्ट में लिया हूँ, क्या हुआ, घूमने का आशिक था, तो यहाँ पर पास्ट में लग जाएगा, वाज लग जाएगा, वाज, उसके बाद ही फॉन्ड ऑफ, वाज ही फॉन्ड ऑफ, उसके बाद क्या हो जाएगा, घूमने का आशिक, घूमने के लिए वॉन्डरिंग शब्द का यूज़ किया जाएगा, वाज ही फॉन्ड ऑफ वॉन्डरिंग, ऐसे बन जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये आप लोगों को ये वाला समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक और शेयर जरूर।